हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर, ये विषय भी आपका बहुत पसंदीदा विषय है, आप इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम है शुभ मुहूर्त। तो मेरे प्रिय साथियों, अलग अलग कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त जो निकाले गए हैं हमारे द्वारा, उनकी जो तारीखें हैं शुभ मुहूर्त की और उनके जो तारीखों में शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है, उसके लिए हम अलग अलग आपसे बात करेंगे। और नंबर 2 ये कि जो भी हम जिस कार्य के भी शुभ मुहूर्त की बात आपसे करेंगे, चर्चा करेंगे, वो हम आपकी सुविधा के लिए हमारे स्क्रीन पर पीछे आप उस सभी की डेट्स वगैरह भी देख पाएंगे। हो सकता है कि हमारे बोलने पर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप चार्ट में भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन ये सब चर्चा करने से पहले देखिए, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और आप सभी से हमारा ये भी अनुरोध है साथियों कि आप हमारे वीडियो देखते तो हैं, पर अभी भी 80% जो हमारे आप व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए तो देखिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। तो साथियों, आज हम, जैसा मैंने कहा, कि इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि जून 2023 के इस महीने में आप अपने शुभ कार्यों को, जैसे कि नवजात शिशु का नामकरण होना, बच्चों का मुंडन संस्कार होना, या कोई नवीन या सेकंड हैंड वाहन आदि खरीद करना, उसकी या बिक्री करना, गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ तारीख है, या फिर कोई नया व्यवसाय आप आरंभ करना चाहते हैं, चाहे कोई छोटी दुकान ही खोलना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा शोरूम खोलना चाहते हैं या कोई अपना फैक्ट्री आदि खोलना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा कोई भी व्यवसाय नया अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो उसकी भी शुभ तारीख है, हम आपको बताएंगे। और शुभ विवाह की भी शुभ तारीख है जून 2023 में, और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि वो भी आपको देंगे। इसके साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, इसके विषय में भी बताएंगे। और सर्वार्थ सिद्धि योग जून में किन किन तारीखों को पड़ेगा और उनकी समय अवधि क्या रहेगी, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। अमृत सिद्धि योग क्या चीज़ है, इसके विषय में भी जानकारी देंगे। और रवि योग के विषय में भी बताएंगे कि ये किन किन चीज़ों के लिए देखा जाता है। अब जैसे कि मुंडन संस्कार की शुभ तारीखों हो गई, या फिर प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, उसके लिए वो शुभ तारीखें अगर आप चाहते हैं किन शुभ तारीखों में ये कार्य किया जाए, या उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जिनमें ये कार्य आप कर सकते हैं, या भूमि पूजन, और भूमि पूजन के साथ साथ गृह निर्माण या कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं स्टार्ट करना है, उसके लिए शुभ तारीखें या शुभ समय में पड़ने वाले किन किन शुभ मुहूर्तों में आपको अपने शुभ कार्य ये सारे के सारे संपन्न कर लेने चाहिए, ताकि आपके सभी उपरोक्त जितने भी शुभ कार्य हैं ये सही प्रकार से संपन्न हो सकें और उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकें भविष्य में। और आपको उनके अच्छे परिणाम तभी प्राप्त होंगे मेरे प्रिय साथियों, जब आप अपने कोई भी शुभ कार्यों को शुभ मुहूर्त में करते हैं या शुभ तारीखों में करते हैं, तभी वो आपके कार्य आपके लिए अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, हमारे इस वीडियो में देखिए, इसको हमने तैयार जो किया है, हमेशा हम आपसे ये बात कहते हैं, इसके पीछे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग शुभ कार्यों के लिए अलग अलग शुभ तारीखें निकालना, शुभ मुहूर्त की समय अवधि निकालना, ये भी अपने आप में एक बहुत टफ टास्क है। तो आज की चर्चा के दौरान विस्तार से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से शुभ कार्यों के लिए कौन कौन से शुभ तारीखें हैं और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है। आप हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। और प्रिय साथियों, इस वीडियो में तैयार करने के पीछे, जैसा मैंने कहा, कि हमारा एक ये भी मत होता है, हमारा ये भी एक उद्देश्य रहता है इसके पीछे, कि आपको सभी जितने भी प्रकार के शुभ मुहूर्त देखने हैं किसी भी अपने शुभ कार्यों के लिए, तो उनकी जानकारी अकेले पूरे इस वीडियो में हम इसलिए लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपको इधर उधर कहीं जाकर के परेशान ना होना पड़े। अब मान लीजिए 4 प्रकार के शुभ मुहूर्त हमने बता दिए, लेकिन आपको किसी और कार्य के लिए भी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है, उसके लिए आप कहीं और परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए यही हमारी कोशिश है कि इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ों के शुभ मुहूर्त और शुभ तिथियां आपको दी जाएं
आपको प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आपकी सुविधा के लिए आप उनको आराम से देख करके अपने शुभ कार्यों को समय पर संपन्न कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है और इसको किस कार्यों के लिए देखा जाता है, किन शुभ कार्यों के लिए। आप मान लीजिए कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं और उस शुभ कार्य के लिए कोई तिथि नहीं निकल रही है, नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप क्या करें, उस कार्य को सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न कर सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए भी कुछ चुनिंदा ही कार्य हैं जिनको आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य क्यों ना हो, चलो भाई अगर उसकी तिथि नहीं निकल रही है, जून के महीने में शुभ तारीख नहीं है, तो चलो सर्वार्थ सिद्धि योग तो है, उसमें कर लेते हैं उस तारीख में। ऐसा नहीं है। जिन कार्यों को करना है सर्वार्थ सिद्धि योग में, उनकी भी हम सूची बताएंगे आपको, उसके विषय में अभी जानकारी देने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे आपसे अमृत सिद्धि योग के विषय में और फिर रवि योग के विषय में कि इन शुभ योगों में आप अपने कौन कौन से कार्य संपन्न कर सकते हैं। और इस माह साथियों रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग नहीं पड़ रहा है, ये भी आपको बताना चाहेंगे। अब शुरुआत करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसे। तो साथियों ये जो योग है बहुत महत्वपूर्ण जैसे कार्य होते हैं, शुभ कार्य। अब कौन से शुभ कार्य होते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यापारिक या राजकीय अनुबंध आपने करना है, यानी कि कोई गवर्नमेंट के साथ सरकारी कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट आदि साइन करना है, या कोई व्यापारिक अनुबंध साइन करना, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई डील फाइनल करनी है, टाई अप करना है किसी के साथ, या फिर किसी परीक्षा आदि में बैठना चाहते हैं आप, या फिर कोई नौकरी के लिए आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर इलेक्शन का दौर चल रहा है आजकल जगह जगह, तो इलेक्शन के लिए अगर आपको नामांकन करना है, आवेदन करना है, उसके लिए भी सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको कोई किसी प्रकार की खरीदारी करनी है या कोई सेल करनी है चीज़, तो उसके लिए भी सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जा सकता है। इन सभी शुभ कार्यों के अतिरिक्त साथियों, मान लीजिए आप यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं, या फिर किसी के अगेंस्ट कोई सू करना चाहते हैं, कोई मुकदमा करना चाहते हैं, कोई भूमि खरीदनी है, सवारी खरीदनी है, कोई आपको कोई कन्वेंस आदि परचेज करनी है, या कोई वस्त्र या आभूषण आदि खरीदने अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो आप इसको सर्वार्थ सिद्धि योग में इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखा जाए कि या एक तो गुरु अस्त ना हो, बेशक चाहे सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें निकल रही हैं, उसके बावजूद हमें यह भी देखना होगा कि उस समय अवधि में गुरु तो अस्त नहीं है या शुक्र तो अस्त नहीं है, जिसको हम कहते हैं तारा डूब रहा है, या फिर कोई अधिमास तो नहीं चल रहा है, पुरुषोत्तम मास तो नहीं चल रहा है। तभी सर्वार्थ सिद्धि योग का आप चयन कर सकते हैं जब इनमें से कोई चीज़ ऐसी ना हो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ऐसी है तो फिर सर्वार्थ सिद्धि योग में उन कार्यों को करना उचित नहीं है। वैसे इस पूरे माह आपको बता दें कि इस प्रकार का कोई योग नहीं है और जून के महीने में, और आप सर्वार्थ सिद्धि योग की जो तारीखें हम आपको देने जा रहे हैं उन तारीखों का उपयोग कर सकते हैं अपने शुभ कार्यों के लिए, जिन कार्यों का हमने अभी इस चर्चा में आपके साथ जिक्र किया है। तो आइए सर्वार्थ सिद्धि योग की वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है उसके विषय में हम आपको जानकारी अब दे रहे हैं। तो साथियों शुभ मुहूर्त जो सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें हैं उसमें आप अपना उनकी तारीखों की भी हम चर्चा आपसे करने वाले हैं, वो आप ध्यानपूर्वक सुन लें। वैसे तो आपकी सुविधा के लिए जैसा हमने कहा भी था, फिर दोबारा एक बार कह रहे हैं कि चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, उसमें भी आप देख सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि बराबर उसमें दी गई है। तो देखिए पहला सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा 4 जून 2023, दिन होगा सोमवार, और ये रात्रि के 3:23 से आरंभ होकर के 5 जून की प्रातः सूर्य उदय तक बना रहेगा। इसके बाद दूसरी जो तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की वो 11 जून 2023, दिन रविवार, दोपहर उस दिन ये 2:32 से आरंभ होकर के 12 जून की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद 13 जून 2023 को सर्वार्थ सिद्धि योग दिन मंगलवार होगा और उस दिन ये दोपहर 1:33 से आरंभ होकर के 14 जून की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसके पश्चात फिर ये 17 जून 2023 को दिन शनिवार होगा, उस दिन ये सूर्य उदय से आरंभ हो जाएगा और शाम के उसी दिन 4:25 तक बना रहेगा। इसके बाद
25 जून 2023 को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। दिन उस दिन रविवार होगा, लेकिन ये आरंभ होगा प्रातः 10:11 से और ये फिर 26 जून की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। अंतिम जो तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की जून 2023 में, वो है 30 जून 2023। उस दिन शुक्रवार का दिन होगा और ये सर्वार्थ सिद्धि योग जो है शाम को उसी दिन 30 तारीख को शाम को 4:10 से आरंभ होकर के 1 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। तो ये थी वो तारीखें, शुभ तारीखें सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसमें आप अपने शुभ कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, जिनके विषय में जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं इस चर्चा के दौरान। आगे बात करेंगे नंबर 2, अमृत सिद्धि योग क्या चीज़ है, अमृत सिद्धि योग में कौन से हमें शुभ कार्यों को करना चाहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले जो भी शुभ कार्य हैं उनके अतिरिक्त, जैसे कि प्रेम विवाह होना हुआ या विदेश यात्रा करना या किसी कार्य की सिद्धि अगर करना है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हम कराते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए ही हमको अमृत सिद्धि योग देखा जाता है। ऐसी चीज़ों के लिए हम देख सकते हैं। यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय पर पड़ रहे हों, ये भी बात बहुत ध्यान देने वाली है, तो ये बहुत अधिक शुभ फलदायी हो जाते हैं। यानी कि एक ही दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और एक ही समय में वो पड़ रहे हों, तो बहुत अत्यधिक शुभ फलदायी होते हैं ये। लेकिन इसमें एक थोड़ा कंडीशन भी है, शर्त भी है कि परंतु अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ ऐसी तिथियां हैं जो शुभ नहीं मानी गई हैं। अगर वो तिथि पड़ रही है तो फिर वो किसी काम का नहीं है सर्वार्थ सिद्धि योग, चाहे वो दोनों एक साथ ही क्यों ना पड़ रहे हों सेम डेट में, और उनकी समय अवधि भी चाहे सेम ही क्यों ना हो। अब मान लीजिए वो तिथि कौन सी है जो बिल्कुल इनके लिए शुभ नहीं मानी गई हैं, जो त्याज्य मानी गई हैं, तो वो है रविवार से लेकर शनिवार तक पंचमी तिथि, षष्ठी यानी कि छठ, और सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी। यानी कि पंचमी से लेकर लगातार एकादशी तक जो भी तिथि उस दिन पड़ गई तो समझ लीजिए कि फिर उसका कोई मतलब नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग चाहे एक ही समय में एक ही तारीख में क्यों ना पड़ रहे हों। हाँ, अगर कोई दूसरी तिथि है इनके अतिरिक्त, पंचमी से लेकर एकादशी तक जो हमने तिथि के नाम बताए हैं, दिए हैं आपको, इनके अतिरिक्त अगर कोई दूसरी तिथि है तो फिर वो बहुत ही शुभ फलदायी हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग। तो शुभ कार्यों के लिए ये वर्जित मानी गई हैं तिथियां। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जैसे रविवार का दिन हो गया और हस्त नक्षत्र हो गया, उस दिन पड़ गया और उसमें अमृत सिद्धि योग बन गया। रविवार का दिन है, हस्त नक्षत्र है, तो अमृत सिद्धि योग बना। परंतु यदि उसी दिन पंचमी तिथि भी पड़ गई तो उस तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग दोनों भी पड़ रहे हों तो दूषित माने जाएंगे। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, इस जून 2023 में जो अमृत सिद्धि योग पड़ेगा वो 2 ही दिन पड़ेगा। एक तो 13 जून 2023 को दिन मंगलवार होगा और ये दोपहर 1:33 से आरंभ होकर के 14 जून की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। और दूसरी तारीख है अमृत सिद्धि योग की 17 जून 2023। इस दिन शनिवार होगा और ये सूर्य उदय से आरंभ होकर के अमृत सिद्धि योग शाम को उसी दिन 4:25 तक रहने वाला है। तो ये वो 2 तारीखें थी जिनके विषय में हमने अभी आपको बताया है, जिन तारीखों में अमृत सिद्धि योग पड़ेगा और कौन से वो शुभ कार्य अमृत सिद्धि योग में किए जा सकते हैं, उनकी चर्चा हम आपको कर चुके हैं। अब आते हैं नंबर 3, रवि योग। रवि योग क्या है और किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो रवि योग जो है साथियों, जैसे कि तिथि हो गया, वार हुआ। तिथि का मतलब जैसे प्रतिपदा से लेके और पूर्णिमा तक या अमावस्या तक जो भी तिथि है। इसके बाद वार जो 7 वार होते हैं, मतलब रविवार से लेकर शनिवार तक, और या फिर नक्षत्र। तो नक्षत्र देखिए, रवि योग का जो मतलब है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो यही है कि या तो तिथि हो या वार हो या नक्षत्र हो, इन तीनों में से अगर कोई भी, मान लीजिए कोई अच्छा योग बन गया और उसमें ये तिथि और वार या नक्षत्र के कारण वो योग जो है कुयोग में बदल गया, यानी कि वो सही नहीं है तिथि जो होनी चाहिए, तिथि के वजह से वो शुभ योग जो है कुयोग में बदल रहा है, या वार गलत होने के कारण जो वार होना चाहिए था उस शुभ योग के लिए वो वार नहीं है, या नक्षत्र जो होना चाहिए था कुछ और नक्षत्र है जिसकी वजह से वो शुभ योग एक तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे जब भी तिथि या वार या नक्षत्र के कारण कोई भी शुभ योग कुयोग
में बदल जाता है उनके सही ना होने पर, तो ऐसे दोषों को ही लिए है रवि योग देखा जाता है। मान लीजिए कि किसी भी कार्य के लिए आप शुभ योग में देख रहे हैं, तो मान लीजिए क्या तिथि होनी चाहिए, उसमें क्या वार होना चाहिए, क्या नक्षत्र होना चाहिए, लेकिन तीनों ही मान लीजिए गड़बड़ है, सही नहीं है, तिथि भी, वार भी और नक्षत्र भी, या तीनों में से कोई एक गड़बड़ है, तो फिर वो शुभ योग का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अगर रवि योग भी है उसी दिन और उसी समय में, तो ये मान करके चलिए कि वो जो कुयोग बना तिथि, वार या नक्षत्र के कारण, वो समाप्त हो जाएगा। रवि योग उसको समाप्त कर देता है, तो ये उसको दूर कर देता है उस दोष को। तो साथियों, अब इसका रवि योग का एक तो ये फायदा है, और दूसरा ये किन कार्यों के लिए देखा जाता है। ये सामान्यतः मान लीजिए कि आप किसी भी, जैसे कि रोगी को बताया जाता है उपाय के तौर पे कि भाई आप अन्न का दान करें, गेहूं का दान करें, तो ये रवि योग अन्नदान के लिए भी देखा जाता है कि अन्नदान अगर आप रवि योग वाले दिन करेंगे तो उसके बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जातक को। यदि आपने गौ दान करना है, बहुत ऐसे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं कि जो गौ दान करते हैं, तो अगर गौ दान आप रवि योग वाले दिन करेंगे, जिस दिन रवि योग पड़ रहा हो, तो उसका कई गुना आपको शुभ फल प्राप्त होता है। और यदि बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जो भूमि का दान करते हैं, और भूमि का भी ऐसी जगहों पर दान करते हैं, किसी कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, या किसी आश्रम के लिए, बहुत लोग हैं ऐसे जो भूमि का दान करते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, तो वो भी अगर आप रवि योग में ही करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। और इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रों में मान लीजिए आपने अपनी सेवाएं देनी है, या ऑलरेडी आप वहाँ पर कार्यरत हैं और वहीं से आपका कहीं कोई प्रमोशन हो गया है, या आपने ज्वाइन करनी है नौकरी, या आपका प्रमोशन हो गया है ट्रांसफ़र के साथ, ट्रांसफ़र भी लेनी है आपको, ट्रांसफ़र भी आपकी हो चुकी है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कब करना है, तो ये ऐसे सारे जितने भी कार्य हैं ये रवि योग में किए जा सकते हैं। और अब इस जून 2023 में रवि योग किस दिन पड़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। यूँ तो पीछे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है हमारे स्क्रीन पे, वो भी इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए है, एक तो 2 जून 2023 दिन शुक्रवार होगा, और प्रातः ये 6:53 से लेकर 3 जून की प्रातः 6:16 तक रहने वाला है रवि योग। तो ये इसी दिन है एक तो सबसे पहला रवि योग 2 जून को। तो साथियों, रवि योग की दूसरी जो तारीख है वो 9 जून 2023 होगी, दिन शुक्रवार होगा, और ये उस दिन शाम को 5:09 से आरंभ होकर के 10 जून की शाम 3:39 तक बना रहेगा। इसके बाद फिर 20 जून को रवि योग बनेगा, दिन मंगलवार होगा, रात्रि को 10:37 से ये रवि योग आरंभ होकर के और 22 जून की दोपहर 1:21 तक बना रहेगा। फिर इसके बाद 22 जून को ही गुरुवार के दिन ये शाम 5:48 से आरंभ हो जाएगा रवि योग, और 23 जून की प्रातः 4:18 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 24 जून 2023 को बनेगा रवि योग, शनिवार का दिन होगा, और उस दिन ये आरंभ हो जाएगा प्रातः 7:18 से, और ये 25 जून की प्रातः 10:11 तक बना रहेगा। और अंत में फिर ये 27 जून 2023 को बनेगा रवि योग, दिन मंगलवार होगा उस दिन, और ये उस दिन दोपहर 2:43 से आरंभ होकर के 29 जून की शाम 4:30 तक बना रहेगा। तो ये थी वो तारीखें जिन शुभ तारीखों में रवि योग पड़ेगा, और उनमें पड़ने वाली वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि कि वो कब से कब तक रहेगा। तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं अपने शुभ कार्यों के लिए, जिन शुभ कार्यों का हमने अभी चर्चा किया है। आगे बात करते हैं नंबर 4 कि वाहन खरीदना चाहते हैं आप अपने लिए या बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी जून 2023 में। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि पहली ही शुभ तारीख 1 जून 2023 को है वाहन खरीदने या बेचने के लिए, दिन गुरुवार होगा, और उस दिन ये दोपहर 1:39 से आरंभ होकर के 2 जून की प्रातः 6:53 तक रहने वाला है योग। इसके बाद फिर 8 जून को बनेगा योग, 8 जून 2023 को, उस दिन भी दिन गुरुवार होगा, और उस दिन ये प्रातः 5:23 से आरंभ हो जाएगा ये मुहूर्त वाहन परचेज या सेल करने के लिए 8 जून को, और फिर ये 9 जून की शाम 4:20 तक बना रहेगा। इसके आगे फिर 12 जून 2023 को बनेगा ये योग, सोमवार का दिन होगा, उस दिन रात्रि के 1:49 से ही आरंभ होगा रात्रि के, और 13 जून की शाम 5:23 तक बना रहेगा। इसके बाद साथियों 21 जून 2023 को
फिर आप वाहन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। बुधवार का दिन होगा और उस दिन ये योग की जो मुहूर्त की समय अवधि होगी, जो आरंभ होगा मुहूर्त समय, ये प्रातः 5:24 से लेके और उसी दिन शाम के 3:09 तक रहेगा। इसके बाद 26 जून 2023 तारीख है, उस दिन सोमवार का दिन है और उस दिन ये मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा 26 जून को दोपहर 12:44 से और 27 जून की रात्रि 2:04 तक रहेगा। और इस महीने की यानी कि जून 2023 की जो अंतिम तारीख होगी वो 28 जून होगी। 28 जून 2023 जिस दिन आप वाहन खरीद या बेच सकते हैं, दिन बुधवार का होगा और उस दिन मुहूर्त समय जो आरंभ होगा प्रातः 5:26 से आरंभ होकर के 29 जून की शाम 4:30 तक बना रहेगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधियाँ जिनकी अभी हमने आपसे चर्चा की है कि आपको वाहन खरीदना है या बेचना है तो उसके लिए जून 2023 में ये हैं वो शुभ तारीखें जिनका भी हमने इस चर्चा में जिक्र किया। आगे बात करेंगे नंबर 5, नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार की वो शुभ तारीखें जून 2023 में क्या हैं, कौन कौन से दिन पड़ेगा शुभ मुहूर्त और वो शुभ तारीखें क्या हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, नवजात शिशुओं के नामकरण को अगर आप करना चाहते हैं तो उन माता पिताओं से या उनके घर के बुजुर्गों से उस बच्चों के, उस शिशुओं के हम वो डेट देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं और उन तारीखों में, शुभ तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी आपको बता रहे हैं। ये आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। नंबर 1, 1 जून है 2023 नवजात शिशुओं के नामकरण के संस्कार के लिए। 1 जून 2023 होगी, दिन गुरुवार होगा और उस दिन ये मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 5:23 से और ये 2 जून की प्रातः 5:23 तक बना रहेगा, पूरे 24 घंटे। इसके बाद फिर शुभ तारीख आएगी 8 जून 2023 दिन, उस दिन भी गुरुवार होगा और उस दिन भी ये योग जो है प्रातः 5:22 से आरंभ होगा लेकिन उस दिन शाम के 6:59 तक ही रहेगा। इसके बाद तीसरी तारीख है 9 जून 2023, उस दिन शुक्रवार का दिन है और ये शाम को 5:10 से आरंभ होकर के 10 जून की प्रातः 5:22 तक बना रहेगा। इसके बाद चौथी डेट है 12 जून 2023, उस दिन सोमवार होगा और उस दिन ये प्रातः 10:36 से आरंभ होकर के 13 जून की प्रातः 5:22 तक बना रहेगा। और साथियों, इसके बाद है फिर 14 जून 2023, उस दिन बुधवार है और प्रातः 5:22 से आरंभ होकर के ये दोपहर 1:40 तक बना रहेगा शुभ मुहूर्त का समय, जो अवधि है उस तारीख में। इसके बाद 18 जून 2023 को फिर ये शुभ तारीख है। 18 जून नामकरण के, मतलब जो शिशु हैं उनके नामकरण के लिए, उनके नामकरण संस्कार के लिए। और 18 तारीख को दिन रविवार होगा और उस दिन ये प्रातः 10:08 से आरंभ होकर के शाम के 6:06 तक रहेगा। इसके बाद 21 तारीख है 21 जून, उस दिन भी आप नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार को कर सकते हैं। दिन बुधवार है उस दिन और ये योग आरंभ होगा प्रातः 5:23 से और शाम के 3:10 तक ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहने वाली है 21 तारीख को, 21 जून को। और इस महीने की अंतिम जो शुभ तारीख है वो है 25 जून, उस दिन रविवार का दिन है और इस दिन ये मुहूर्त समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 10:12 से और 26 जून की रात्रि 2:06 तक बनी रहेगी ये। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों वो तारीख है जिसमें आप अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार कर सकते हैं। उसके बाद 2 शुभ तारीखें और भी निकल रही हैं, उनकी भी बात हम आपको कर लेते हैं आपके साथ। अगली जो तारीख है शुभ तारीख नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए वो 28 जून 2023 है, उस दिन बुधवार का दिन है और ये प्रातः 5:25 से आरंभ होकर के 29 जून की शाम 4:30 तक बना रहेगा। और अंतिम शुभ तारीख इस जून 2023 की वो है 30 जून 2023, उस दिन शुक्रवार का दिन है और ये शाम को उस दिन 4:10 से मुहूर्त की जो समय अवधि आरंभ होकर के 1 जुलाई की प्रातः 5:26 तक रहने वाली है। तो ये थी वो सारी शुभ तारीखें जो कि जून 2023 में पड़ेंगी। तो इन शुभ तारीखों में आप अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार करवा सकते हैं। आगे बात करेंगे नंबर 6, मुंडन संस्कार, कि बच्चों का आपने अपने मुंडन संस्कार कराना है, उसके लिए आपको शुभ तारीखें चाहिए और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि आप जानना चाहते हैं।
कौन सी आपको सूट करेगी वो हम आपको बता रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सबसे पहली तो 1 जून ही है मुंडन संस्कार की शुभ तारीख। 1 जून 2023 उस दिन गुरुवार का दिन होगा और ये शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है दोपहर 1:40 से आरंभ हो जाएगी और 2 जून की प्रातः 5:23 तक बनी रहेगी। इसके बाद दूसरी जो शुभ तारीख है मुंडन संस्कार की वो 8 जून 2023 होगी। उस दिन गुरुवार का ही दिन है और उस दिन ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:22 से आरंभ होकर के उसी दिन शाम के 7 बजे तक बनी रहेगी। अगली जो तारीख होगी मतलब तीसरी तारीख जो पड़ेगी जून के महीने में वो 9 जून है मुंडन संस्कार के लिए। उस दिन शुक्रवार का दिन होगा और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि उसी दिन शाम को 4:22 से आरंभ होकर के 10 जून की प्रातः 5:22 तक बनी रहेगी। अगली शुभ तारीख मुंडन संस्कार के लिए 19 जून रहेगी। 19 जून 2023 दिन सोमवार होगा और उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी रात्रि के 8:10 से और ये 20 जून की प्रातः 5:23 तक बनी रहेगी। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख होगी वो 21 जून 2023 होगी। उस दिन बुधवार का दिन होगा और ये उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:23 से आरंभ होकर के शाम के 3:10 तक बनी रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख मुंडन संस्कार की बच्चों के लिए, जी हाँ, ये रहेगी 28 जून, दिन बुधवार होगा और उस दिन शुभ समय जो मुहूर्त का है वो आरंभ हो जाएगा प्रातः 5:25 से और ये फिर 29 जून की शाम 4:30 तक रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें जिनमें आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। और अगर आपको हमारे कहीं बोलने में समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं तो हम बराबर आपकी सुविधा के लिए हर शुभ कार्य के लिए जो भी शुभ डेट्स हैं और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि है उनका पूरा चार्ट आपके लिए हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आपकी सुविधा के लिए, उसमें भी आप देख सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी दूर दूर तक कन्फ्यूज़न ना हो। अब आते हैं नंबर 7 कि आपने अपना कोई नया कार्य स्टार्ट करना है, कोई नया व्यापार स्टार्ट करना है, नया व्यवसाय आप आरंभ करना चाहते हैं, बहुत पहले से प्लानिंग है आपकी, अब उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उस प्लानिंग को या मेटेरियलाइज करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा व्यापार है आपका या बड़े से बड़ा, ये बात नहीं है। सिर्फ हम तो आपको नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए वो शुभ तारीखें देने वाले हैं जो जून 2023 में पड़ेंगी। तो सबसे पहली तो है 2 जून 2023 जिसमें आप अपना नया व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं और 2 जून 2023 को दिन शुक्रवार होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी उसी दिन प्रातः 7:30 से और ये रहेगी उस दिन दोपहर 1:15 तक। जी, अगली शुभ तारीख रहेगी नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए 15 जून 2023 गुरुवार का दिन होगा। उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 10:35 से जो कि दोपहर 12:51 तक बनी रहेगी। इसके बाद तीसरी जो शुभ तारीख है वो 16 जून है। उस दिन भी शुक्रवार है, प्रातः 8:09 से ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के और प्रातः 10:35 तक ही रहेगी, यानी कि कुछ घंटों के ही लिए रहेगी। इसके बाद अंतिम शुभ तारीख नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए आपके लिए वो है 25 जून 2023। जी हाँ, रविवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वो आरंभ हो जाएगी प्रातः 7:35 पर और ये दोपहर के 12:15 तक बनी रहेगी। ये थी वो शुभ तारीखें, उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधियाँ जो कि जून 2023 में रहेंगी, जिसमें आप अपना नया कार्य या नया व्यवसाय या नया बिजनेस जो भी आप आरंभ करना चाहते हैं आरंभ कर सकते हैं। अब करेंगे बात आपसे पॉइंट नंबर 8 कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कोई प्लान कर रहे हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, यानी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल या परचेज आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको शुभ तारीखें चाहिए और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की समय अवधि आपको चाहते हैं, आपको चाहिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पीछे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, आप चार्ट में भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए वो 3 जून 2023 है। उस दिन शनिवार का दिन है और ये प्रातः 11:18 से शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी जो कि 4 जून की प्रातः 5:23 तक बनी रहेगी। इसके बाद जो दूसरी शुभ तारीख आएगी प्रॉपर्टी सेल या परचेज के लिए वो आएगी 12 जून 2023, सोमवार का दिन होगा। उस दिन ये योग आरंभ होगा, यानी कि शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी दोपहर 1:49 से
और 13 जून की दोपहर 1:32 तक बनी रहेगी। अगली जो तारीख है, शुभ तारीख, वो है 17 जून। जी हाँ, 17 जून 2023 दिन शनिवार, और उस दिन ये योग आरंभ होगा, शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा शाम 4:25 से, जो कि 18 जून की शाम 6:06 तक बना रहेगा। इसके पश्चात 22 जून 2023 है शुभ तारीख, प्रॉपर्टी के सेल परचेज करने के लिए, गुरुवार का दिन है, और उस दिन शाम को ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि 5:29 से आरंभ होकर के 24 जून की रात्रि 10:19 तक बनी रहेगी। और इसके पश्चात 29 जून 2023 है, गुरुवार का दिन होगा, और शाम 4:30 से ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि के 2:43 तक बनी रहेगी। अब करेंगे आपके साथ चर्चा पॉइंट नंबर 9 पर, यानी कि भूमि पूजन आप कराना चाहते हैं। प्रॉपर्टी तो आपने परचेज कर ली, अब प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद अब आप उसका भूमि पूजन कराना चाहते हैं, और वहाँ पर फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई गृह निर्माण आदि करना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अब ये बात हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस जून 2023 में भूमि पूजन या फिर उसके गृह निर्माण के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे तो हम यही कहेंगे कि जून में आप किसी भी प्रकार का कोई भूमि पूजन या गृह निर्माण ना ही कराएं तो अच्छा है। आगे पॉइंट नंबर 10 पे बात होगी, और ये 10 नंबर पॉइंट है गृह प्रवेश। जी हाँ, आपने मकान बना लिया है, मकान आपका या घर बंगलो जो भी है वो बन करके तैयार है, या फ्लैट आपका परचेज कर चुके हैं आप, अब आपने उसमें करना है गृह प्रवेश। तो और जून के महीने में गृह प्रवेश किस तारीख में करें, कौन सी वो शुभ तारीख होगी, और उस शुभ तारीख में पड़ने वाली वो कौन सी शुभ मुहूर्त की समय अवधि होगी जिसमें कि आप अपने नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए, गृह प्रवेश के लिए प्रिय साथियों, इस पूरे जून 2023 में सिर्फ और सिर्फ एक ही शुभ तारीख निकल रही है, वो है 12 जून 2023। उस दिन सोमवार का दिन होगा, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः उस दिन 10:34 से, जो कि 13 जून की प्रातः 5:23 तक बनी रहेगी। तो ये थी वो एक अकेली तारीख, शुभ तारीख, जिसमें आप अपना गृह प्रवेश उस दिन जून के महीने में कर सकते हैं। आगे करेंगे चर्चा पॉइंट नंबर 11, शुभ विवाह। जी हाँ, कि जून के महीने में आप विवाह करना चाहते हैं अपने किसी पारिवारिक सदस्य का, या अपना स्वयं का, या जिसका भी आप देखना चाहते हैं, उनकी शुभ तारीखें जून के महीने में विवाह के लिए कौन सी रहेंगी, उनमें जो शुभ मुहूर्त पड़ेंगे, उनकी समय अवधि, उसके विषय में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आप उसको ध्यानपूर्वक सुन लें। वैसे तो चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर, उसमें भी आप देख सकते हैं, ये भी हमने आप ही की सुविधा के लिए किया है। तो मेरे प्रिय साथियों, शुभ विवाह के लिए जो इस जून 2023 में शुभ तारीख है, सबसे पहली तारीख है 1 जून, यानी कि 1 जून 2023, गुरुवार का दिन होगा, और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:48 से आरंभ होकर के शाम के 7 बजे तक रहेगी। दूसरी शुभ तारीख है 3 जून 2023, उस दिन शनिवार का दिन है, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि विवाह के आरंभ हो जाएगी प्रातः 6:16 से, और प्रातः 11:16 तक रहेगी, यानी कि प्रातःकाल कुछ ही घंटों के लिए। इसके पश्चात 5 जून 2023 है शुभ तारीख, उस दिन भी सोमवार है, और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो आरंभ होगी उस दिन प्रातः 8:53 पर आरंभ हो जाएगी, और रात्रि के 1:30 तक बनी रहेगी। अगली शुभ तारीख विवाह के लिए है 6 जून 2023, मंगलवार होगा उस दिन, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी दोपहर 12:50 से, जो कि 7 जून की रात्रि 9:02 तक बनी रहेगी। अगली शुभ तारीख है विवाह के लिए 11 जून 2023, रविवार का दिन है उस दिन, और उस दिन रविवार के दिन ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 2:32 पर आरंभ होगी प्रिय साथियों, जो कि 12 जून की रात्रि 9:58 तक बनी रहेगी। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है वो 23 जून 2023 आएगी, उस दिन शुक्रवार होगा, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 4:32 से आरंभ होकर के 24 जून की प्रातः 7:19 तक ये बनी रहेगी, शुभ मुहूर्त की समय अवधि। और इस जून 2023 में जो अंतिम शुभ तारीख है विवाह के लिए, मैरिज के लिए, वो है 26 जून 2023, सोमवार का दिन होगा उस दिन,
और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 1:19 से आरंभ होकर के 27 जून की प्रातः 6:24 तक बनी रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा शुभ मुहूर्त को लेकर के, यानी कि अलग अलग जो भी शुभ कार्य आपको करने हैं जून 2023 में, उन सभी मुख्य जो तौर पर शुभ कार्य किए जाते हैं उन सभी की शुभ तारीखें, उनमें पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की समय अवधि हमने अभी आपके साथ उसकी डिटेल जो है वो शेयर की है। आपको हमारी ये चर्चा पसंद आएगी ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों, तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शुभ कार्य तो हर किसी घर में किसी ना किसी कोई ना कोई शुभ कार्य किसी ना किसी को करना ही होता है। तो उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी, वही भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।